आपको एक अहम खबर देते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस पर समाअत। कल इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई जज करप्ट है तो आप क्या करोगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस पर समाअत का मामला। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे असलम खोखर हमारे साथ हैं। असलम खोखर, बताइए हमें समाअत का अहवाल। जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस पर जो समाअत है इस वक्त हो रही है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच के साथ जो है केस की समाअत कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस नईम अख्तर अगवान जो हैं वो शामिल हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जब केस की समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर जो है एतराज किया और कहा कि माय लॉर्ड, मैंने एक दरख्वास्त आपके सामने रखी है और ये कहा कि जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आपने खुद को केस से अलग करना है तो कर ले। अभी जो अटॉर्नी जनरल हैं वो तमाम मामला सामने रखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे। जिसके बाद जो हामिद खान है वो कमरा अदालत से जो है वो चले गए थे। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस दौरान रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के जो तहरीरी जवाब के मुताबिक हाई कोर्ट की मुशावरत से मसला हल हो गया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 4 ट्रिब्यूनल्स कायम किए हैं। बाकी 4 इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकर्रर करेगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब ये मामला खत्म हो गया तो अब इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने आइन के हवाले से बात की कि आइन के मुताबिक जो है वो तमाम तक सूरत हाल होनी चाहिए। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि फिर बाद में जो हामिद खान है वो अदालत में वापस आ गए थे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जो खत के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि वो हमें दिखा दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को बताया कि ऐसा मैकेनिज्म होता है और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सलमान अकरम राजा को ये कहा कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के जो जजेस हैं वो होने चाहिए इस ट्रिब्यूनल में। तो इसके बाद ये था कि मामले को भी खत्म। आपको बताएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस पर फैसला महफूज। फैसला जारी कर देंगे मगर इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का अमल शुरू कर दे। अदालत आलिया की तरफ से कहा गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस पर फैसला महफूज। फैसला जारी कर देंगे मगर इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का अमल शुरू कर दे। अदालत की जानिब से कहा गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का यह मामला, इसी के ऊपर मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद, अदालत की जानिब से क्या कहा गया? देखिए, अदालत ने एक तो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती केस पर फैसला महफूज कर लिया है। साथ इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत भी जारी कर दी है कि वो ट्रिब्यूनल की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करने का अमल शुरू कर दे। और इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करार दिया अदालत को कि 1 हफ्ते के अंदर पंजाब में तमाम ट्रिब्यूनल को फाल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जाएंगे। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताया गया था कि लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत में मामला हल हो गया है और दोनों मुत्फिक हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को। जस्टिस आलिया निज़ाम ने यह कहा था कि वो खुद से कोई नाम वापस नहीं लेंगी जो पहले से नाम हाईकोर्ट की जानिब से दिए जा चुके थे। इस दौरान सलमान अकरम राजा ने यह इस्तदा की थी अदालत से कि अदालत रिटायर्ड जजों की ट्रिब्यूनल में तैनाती से मुतालिक कोई ऑब्जर्वेशन ना दे, क्योंकि उस कानून को हमने हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। साथ ही यह इस्तदा भी की गई कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम भी करार न दिया जाए, क्योंकि उस फैसले को कलअदम करार देने से यह तासुर जाएगा कि जैसे ट्रिब्यूनल के जज इलेक्शन कमीशन के मातहत हैं और इलेक्शन कमीशन एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसके मातहत जुडिशियल अफसरान काम नहीं कर सकते। ये इस्तदा उनकी जानिब से की गई थी। अब इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने करार दिया कि हम फैसला बाद में जारी कर देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब जो मौजूदा कवानीन हैं उनके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती के नोटिफिकेशन का प्रोसेस आज से ही शुरू कर दे। जी ठीक है, आप इस बारे में हमें अपडेट कर रहे हैं। सुहेल रशीद, अहम खबर के बारे में आपने हमें बताया। सुहेल रशीद, जिस मामले के बारे में बता रहे हैं उसे दोहरा देते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस पर फैसला महफूज। फैसला जारी कर देंगे मगर इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का अमल शुरू कर दे। क्या आपको सिर्फ 2 जजेस ही चाहिए? क्या आप लाहौर हाई कोर्ट की तायद कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने कहा क्या हम हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत में मुदाखलत कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा यह फैसला किस जज ने दिया? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। ये बताएं क्या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल्स को मॉनिटर कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने ये कहा। तो सुहेल रशीद, हमें बताइए अहम तरीन रिमार्क्स के बारे में जो जजेस साहिबान की जानिब से आए।
कोशिश करेंगे सुहेल से इस सिलसिले में बात कर सकें। बड़ा मामला है और अहम तरीन रिमार्क्स भी सामने आए हैं। समात का अहवाल भी पूछेंगे, क्या माहौल था ये भी पूछेंगे, अहम रिमार्क्स का सवाल भी करेंगे सुहेल से। एक बार उनसे राबिता बहाल हो। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस पर फैसला महफूज, फैसला जारी कर देंगे मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का अमल शुरू कर दे। अदालत की जानिब से कहा गया, क्या आपको सिर्फ 2 जजेस ही चाहिए? क्या आप लाहौर हाई कोर्ट की तायीद कर रहे हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्या हम हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत में मुदाखलत कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, ये फैसला किस जज ने दिया? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्तफसार किया। ये बताएं, क्या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल्स को मॉनिटर कर सकता है? खुद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूं, कभी किसी को मॉनिटर नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अगर किसी चीफ जस्टिस का रिश्तेदार किसी जमात में हो तो क्या उसे फैसला करना चाहिए? चीफ जस्टिस ने सवाल किया। क्या इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है? चीफ जस्टिस का सवाल। जी हां, हम 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन कर देंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह जवाब दिया। अहम समात थी, अहम मामला है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस पर फैसला महफूज। समात का अहवाल बताएं और रिमार्क्स भी आपको बताएं। फैसला जारी कर देंगे मगर इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का अमल शुरू कर दे। अदालत की जानिब से कहा गया। हम आपको अहम जजेस के अहम रिमार्क्स भी बता देते हैं। क्या आपको सिर्फ 2 जजेस ही चाहिए? क्या आप लाहौर हाई कोर्ट की तायीद कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने पूछा। क्या हम हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत में मुदाखलत कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा। यह फैसला किस जज ने दिया? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने यह इस्तफसार किया। ये बताएं, क्या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल्स को मॉनिटर कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, खुद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूं, कभी किसी को मॉनिटर किया नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह भी कहा कि अगर किसी चीफ जस्टिस का रिश्तेदार किसी जमात में हो तो क्या उसे फैसला करना चाहिए? चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा। क्या इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है? चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा। ट्रिब्यूनल्स के मामलात नोटिफिकेशन कब जारी हो सकते हैं, इसके ऊपर जोर रहा अब तक की समात में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब भी बताएं, उनके वकील ने क्या कहा यह भी बताएं। सुहेल रशीद, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जजेस के रिमार्क्स वो तो बताइए, साथ में ये भी बताइए कि जब नोटिफिकेशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन की बात हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने क्या जवाब दिया? देखें, आज के जो कार्रवाई हुई अदालती, उसकी रोशनी में हम एक चीज तो कह सकते हैं कि आप पंजाब में जो 8 ट्रिब्यूनल्स का तनाजा था उसमें से 4 तो वही बरकरार रहेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पहले अपॉइंट किए जा चुके हुए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अदालत को यह बताया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद इस चीज पर इत्तेफाक राय हुआ है कि जो नया कानून जारी हो चुका है उसके तहत अब इलेक्शन कमीशन मुशावरत का पाबंद नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि वो अपने पहले नामों को वापस नहीं ले रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर नए कानून के तहत कोई भी नोटिफिकेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये कोर्ट किया गया है जवाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसके बाद अब हतमी इसका यही तय पाया है कि इलेक्शन कमीशन 4 साबका ट्रिब्यूनल्स को बरकरार रखेगा, 4 नए ट्रिब्यूनल्स खुद से अपॉइंट कर सकता है, जिसमें अब रिटायर्ड जजेस की तैनाती का तरीकाकार भी ट्रिब्यूनल के तौर पर मौजूद है। इस मामले पर इत्तेफाक राय हुआ है और अदालत की जानिब से यह करार दिया गया कि जब इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान मुशावरत से एक चीज तय पा चुकी है तो उस पर अब किसी को भी एतराज बाकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 फरीकैन के दरमियानी मामला था। और इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बिलखसूस रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा कोई भी, हम सब इसमें मुतफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन दरखास्त दे सकता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, और ये इख्तियार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है कि वो जजेस के नाम दें, और अगर कोई इख्तिलाफ हो तो आपस में मुशावरत करेंगे। इन तीनों नुकात पे सबका इत्तेफाक है और अब अगर उनकी मुशावरत में एक चीज तय पा चुकी है तो उसके बाद अब एतराज कोई भी बाकी नहीं रहता। इस पॉइंट पर यह समाअत आज की खत्म हुई है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि वो नए कानून के तहत बाकी 4 ट्रिब्यूनल्स को खुद अपॉइंट कर देंगे, जबकि 4 जो साबका ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, जो नोटिफाई हो चुके हुए हैं, वो अपना काम जारी रखेंगे। यूं 8 ट्रिब्यूनल्स की जो तनाजा है उसको हल कर लिया गया है, 4 हाईकोर्ट के बरकरार रहेंगे, 4 इलेक्शन कमीशन खुद तैनात करेगा नए कानून की रोशनी में। ये आज के पूरा जो क्रक्स है, जो पूरा खुलासा है आज की समाअत का वो ये है। ताहम इसका जो तहरीरी फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि हम फैसला लिख लेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को साथ इजाजत भी दे दी है कि वो अपने जो ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के नोटिफिकेशन है उस पर प्रोसेस शुरू कर दे। और इलेक्शन कमीशन ने ये यकीन दहानी करवा भी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन जारी भी हो जाएंगे। यूं अब पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स का पूरा तनाजा था वो हल हो गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका।